नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पिछले क्लास में जो है संस्कार गीत को पढ़ लिया था। लोकगीत की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने संस्कार गीत को पढ़ लिया था और लोकगीतों का जो है परिचय, एक प्रकार से हल्का परिचय हमने ले लिया था। आज जो है हम ऋतु संबंधी गीत, हमारे सिलेबस में दिया गया है ऋतु संबंधी गीत को पढ़ने के लिए, तो वही ऋतु संबंधी गीत को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ऋतु संबंधी गीत। जन मन के अनुरंजन हेतु खोरठा क्षेत्र के विभिन्न भागों में विभिन्न ऋतुओं में लोकगीत गायन की परंपरा चिरकाल से प्रचलित है। जाहिर सी बात है कि अब मनोरंजन का कोई साधन था नहीं, तो क्या ही करता लोग, लोकगीत एक दूसरे के से सुनते थे, कोई गाता था, कोई सुनता था, तो यही लोकगीत की प्रथा थी। बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो या सावन भादों की रिमझिम, पूस माघ की कुकुआती शीतल बयार के साथ खोरठा भाषा भाषियों के मुखारविंद से लोकगीत अनायास ही फूट पड़ते थे। इनके विभिन्न किस्म निम्नलिखित हैं। देखिए, हर एक महीना के जो है अलग अलग, जितनी भी ऋतुएं होती है, अलग अलग ऋतु के अलग अलग गीत होते हैं। तो हमारे भारत में जो है 12 प्रकार के महीने होते हैं। इंग्लिश में जनवरी फरवरी तो आप जानते ही होंगे। हिंदी के नामों को सुन लीजिए: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और अंतिम महीना होता है फागुन। तो वही बात है कि हर एक महीने के जो है अपने अलग अलग गीत होते हैं। हर एक ऋतु के, महीने ना कहिए, ऋतु कहिए, ऋतु के जो है अलग अलग गीत होते हैं। तो उन्हीं के जो है विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। निरैनिया, खेमटा, मोटा ताल, झुमटा, मेही ताल, लुझरी, रसधारी, मल्हरिया, डहरुआ, रीझा, भदरिया, चांचईर, भटियाली, घेरा गीत, खास पेलिया, उदासी, गोलवारी, ढेलवा गीत, मुदियाली, बारोमसिया, घसियाली, डोहा और झिंगफुलिया। तो ये सब जो है हमारे खोरठा के लोकगीत हैं, इनके नाम हैं। तो अब कौन कौन से ऋतु में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं वो हम आगे देखते हैं। उपरोक्त गीतों का नामकरण उनके स्वर, ताल और लय पर निर्भर करता है। सही बात है। निरनिया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी व डहरुआ गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। ये जो 4 गीत हैं याद रखिएगा। देखिए, आपके एग्जाम में पूछ देगा निरनिया जो है किस ऋतु में गाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु या हेमंत या शिशिर, ऐसा कुछ दे देगा। तो आप जो है उस समय ग्रीष्म ऋतु को टिक आउट कीजिएगा। तो यही बात है कि आपको यही सब चीज़ें जो है याद रखनी है कि कौन से गीत जो है, गीत याद नहीं रखना है कि अब कोई गीत दे दिया, हाँ ऐसे भले दे सकता है कि ऋतु का गीत दे दिया और पूछेगा कि ये कौन से ऋतु से संबंधित है। तो इतना तो कॉमन सेंस आप में होना ही चाहिए कि आप उस गीत को पढ़ें और उसमें किस ऋतु का वर्णन है। अब बादल का वर्णन है, बरसात का मौसम है, तो वो ग्रीष्म ऋतु का थोड़ी हो जाएगा, बारिश के मौसम का ही होगा, वर्षा ऋतु का ही गीत होगा। तो वही बात है। निरैनिया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी और डहरुआ ये जो है गर्मी के मौसम के हैं। और भदरिया, भटियाली, खासपेलिया, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया आदि लोकगीत सावन भादो महीने के हैं। सावन भादो मतलब कौन सा महीना? बारिश का मौसम, यानी बरसात। तो इसको याद रखिएगा। वस्तुतः ये पावस ऋतु के लोकगीत हैं। चाचईर, घेरा गीत, डो शीतकालीन मौसम के हैं। चाचईर, घेरा गीत और डो ये कौन से ऋतु के हैं? तो शीत ऋतु के हैं, यानी ठंड के हैं। इन गीत में ढोल, मांदर, बांसुरी, झाल, धमसा आदि लोक वाद्य यंत्रों का व्यवहार होता है। लोकगीत है, वाद्य यंत्र तो बजेंगे ही। सबसे ज़्यादा गीत वर्षा ऋतु के हैं, जो भदरिया कहलाते हैं। जाहिर सी बात है, ऋतु ही ऐसी मनमोहक होती है वर्षा कि उसमें जो है सबसे ज़्यादा गीत जो है उसी को लेकर गाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तो भदरिया कहते हैं। प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में प्रकृति पुत्र आखिर प्रकृति के दूत पावस को अभिनंदन में कैसे पीछे रहेंगे। एक भदरिया का नमूना है। देखिए, भदरिया किस महीने में? तो वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु कौन से महीने में आती है? तो सावन और भादो दोनों जो है वर्षा ऋतु के गिरफ्त में होता है, दोनों महीना। तो वही बात है कि एक भदरिया का जो है वो नमूना है। कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया, बल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरसिया पनिया, गरजिए बरसिए घने घने मलकए, बल सखी मोर, उमगे उमड़ई नदिया। देखिए, इस गीत को अगर पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में आपके ये 4-5 लाइन ही दे दे, तो आपको अगर पूछ दे कि ये जो है किस ऋतु के गीत है, तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि कहाँ से उमड़ल कारी बदरिया, कारी बदरिया का बात हो रहा है, काला बादल का बात हो रहा है। तो आखिर किस ऋतु, काले बादल किस ऋतु में मंडराते हैं? ग्रीष्म में मंडराते हैं क्या? शीत में मंडराते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है, ये तो वर्षा ऋतु की बात हो रही है। तो वही बात है कि इस गीत को पढ़कर जो है पानी, बादल, बारिश इन सब की बात हो तो वो वर्षा ऋतु से संबंधित गीत है। उपयुक्त पंक्तियों में एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, देखो सखी, आकाश में कहाँ से काले बादल उमड़ते हुए घिर आए हैं, फिर गरजते हुए बरसने भी लगे हैं, बीच बीच में बिजली कैसे हृदय को रोमांचित कर देती है। तो यह गीत जो है इसका अर्थ यही है। आगे है लोकगीतों का वर्ण विषय, मौसम से संबंधित घटनाएं होती है। बसंत ऋतु में गाया जाने वाला एक लोकगीत का अंश द्रष्टव्य है। अब बसंत ऋतु के गीतों को देख लीजिए।
बितलई हेमंत ऋतु अइलई बसंत रे, हुलसल हमार जिया देखी ऋतुराज रे, अम्बा मंजर गईल महुआ खोचाई गईल, धरती जे धधाई भाई नावा रंगे पात रे। अब इसका जो है डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। ऋतु कुमार हेमंत की समाप्ति के बाद फगुनाहट की बयार लिए मदमस्त ऋतुराज बसंत आ धमका है। इस मौसम में आम के मंजर और महुए के फूलों की मादक महक संपूर्ण अरण्याचल के वातावरण को मदमस्त कर देती है। हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण यह धरती गौरवान्वित होने लगती है और ऐसा सरस वर्णन खोरठा लोकगीतों की विशेषता है। तो अब देखिए ये भी जो है किस ऋतु के तहत आया। अब ये जो गीत थी इसमें जो है वसंत ऋतु का वर्णन था। आपने देखा ही गीत के बीच में जो है ऋतु का नाम भी आया वसंत, तो वही बात है कि ये जो है ऋतु का गीत है। आगे है एक प्रेयसी के अधरों से निःसृत अम्बा मंजरे मधु मातलई रे, रे तैसने पिया हमार मातल जाई। निरनिया गीत गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। देखिए निरनिया और उधर मैंने बताया था आपको बहुत 4-5 गीतों के नाम में ही ताल मोटा ताल ये सब जो है गर्मी के गीत हैं। इनमें रसधारी प्रमुख है। रसधारी की टोलियाँ होती है जिसमें नर्तक सूत्रधार और वादक होते हैं। जो नाचने वाले नर्तक मतलब नाचने वाले, सूत्रधार जो होते हैं उस नाटक वगैरह को लिखने वाले या गीत को लिखने वाले, और वादक मतलब बजाने वाले। ये जो है ये पूरे ग्रुप में घूमते हैं निरनिया वाले गर्मी के मौसम में। याद रखिएगा निरनिया जो है गर्मी का जो है लोकगीत है। तो ये पूरे ग्रुप में घूमते हैं, टोली में घूमते हैं। ये टोलियाँ गांव-गांव घूमकर चौपालों में नृत्य गीत संगीत का कार्यक्रम करते हैं। एक रसधारी लोकगीत का रसपान करें। देखिए एक रसधारी लोकगीत जो है उसका एक आपका नमूना दे दिया है। कुल्हैयाएँ कुकुरा भुकई आंगनाए भैंसुरा सुतई हो, गोड़े के घुंघरा बाजई छम छम कैसे के बाहर होवई हो, ओढ़े दे चदरिया खोले दे घुंघरवा हो, कुकरा के कहक तनी चुप चुप कले कल बाहर होवई हो। देखिए ये गीत जो है अब इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। उद्धृत गीतांश में गर्मी का दिन है। अब जब निरनिया की बात हो रही है तो ये गर्मी के ही मौसम में गाया जाता है और मौसम जो है उसमें जो एक्सप्लेनेशन होगा वो गर्मी के ही बारे में होगा। तो ऐसे मौसम में गांव के लोग आंगन में खुले आकाश के नीचे खटिया पर सोते हैं। नवविवाहिता घर के अंदर सोई है। जो नई नई बहू है या नया नया जिनका शादी हुआ है वो महिला जो है घर के अंदर सोई है। वो तो खुले आंगन में नहीं सो सकती है, उसे गर्मी परेशान कर रही है। वह बाहर गली में निकलना चाहती है क्योंकि गली में उसका पति सोया है। चूँकि आंगन में पति का बड़ा भाई जिसे भैंसुर कहा जाता है वो सोया हुआ है, तो गली में कुत्ता भी भौंक रहा है और गली में उसके हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो नवविवाहिता के पैरों में घुंघरू है, बजने का भी डर है। इसी असमंजस में वह पड़ गई है कि आखिर कैसे बाहर निकले। ये तो निरनिया की बात हो गई जो कि गर्मी के मौसम में गाया जाता है। आगे है शीतकालीन खोरठा लोकगीत। तो शीतकालीन खोरठा गीत लोगों में जो है प्रमुख डोहा है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। देखिए ये डोहा जो है शीतकाल में गाया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। घने जंगलों के मध्य पार्वत्य प्रदेश में मेला आते जाते रास्ते में रात्रि के अंतिम प्रहर में जब कोई रसिक सप्तम स्वर में डोहा हाँकता है तब दूर दूर तक वन प्रांतर गूंज उठता है। पशु पक्षी तत्क्षण रुक जाते हैं, राहगीर के कदम थम से जाते हैं। वह हृदय को स्पंदित करने वाला डोहा के सुर को सुनने के लिए विवश हो जाता है। डोहा जो है बड़े लंबे तान में गाया जाता होगा और रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है। तो रात्रि का अंतिम प्रहर कहिए मतलब कि 2 या 3 बजे ये रात्रि का अंतिम प्रहर होता है और इसमें जो है पूरा वन गूंज उठता है। वह हृदय को स्पंदित करने वाला डोहा के सुर को सुनने के लिए विवश हो जाता है। एक नमूना जो है डोहा का वो आप भी सुन लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। पारस नाथेक पहारे दैया रे, छल छल चेधे पोठी माछ, एक पोठी धरलो दैया रे, दुओ पोठी धरलो रे, अरे 3 पोठी भई गेले बिहान। ई जाड़े के मौसम में घेरा गीत सुबह शाम बड़े प्रेम से लोग गाते हैं। देखिए एक तो हो गया डोहा, डोहा का नमूना आपने देख लिया, ये पारसनाथ का पहाड़ के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन है। अब जाड़े के मौसम में घेरा गीत भी जो है सुबह शाम प्रेम से लोग गाते हैं। गायक अकेला होता है और गाते समय वह घेरा यानी डफली बजाता है। शाम को यह गीत गाँव के बीच लोग समूह में एकत्रित होकर सुनते हैं। ये लोग गीत करुण रस के होते हैं जो मार्मिक व हृदय स्पर्शी होते हैं। मानव की जिंदगी में क्षण भंगुरता को दर्शाता एक घेरा गीत प्रस्तुत है। अभी आपने जो है डोहा गीत देखा, अब घेरा गीत देखिए, ये भी जो है सर्दी का ही गीत है। चारी पहरी राती बिनिया डोलवाई जी, भिनसरे दम छूटी गैलई रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो, 4 जुआन मिली खटिया उठाई जी। मानुष जन्म खटिया उठवाई जी, लइये गेलथिन दामोदरे तीरे रे भाई, मानुष जन्म दिन चारे हो भाई। टूटल खटिया भाई फूटल बोरसिया, बोरसी समझते हैं आप लोग? बोरसी जो ठंड में एक मिट्टी का पात्र होता है,
ऐसा इस आकार का। और इसमें जो है आग वगैरह जलाया जाता है और उसी को तापते हैं। आग जब थोड़ा कम हो जाता है तो उसको लोग घर के अंदर भी लेके तापते हैं। तो वही 10-5 लोग बरियात रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो, चंदन काठी केरी सरवा रचलय भाई, बेलपतरी अंगनी मुख देलई रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो, केहू कांदई रे भाई जन्म जन्म हो, केहू कांदई छवो मास रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो, छूटी गेलई रे भाई गांव गरमवा हो, केहू नाही संग संगतिया रे भाई, मानुष जन्मदिन चारी हो। देखिए ये जो है मनुष्य के ज़िंदगी के बारे में कहा गया है। इसमें मनुष्य की ज़िंदगी जो है 4 दिन की होती है। ये 4 दिन किसको इंगित करते हैं? बचपन, जवानी, प्रौढ़ और बुढ़ापा। बचपन एक टाइम, जवानी एक टाइम, प्रौढ़ जो है वो एक टाइम और एक बुढ़ापा। तो ये 4 दिन इसको गिनाया है। मर जाने के बाद 4 आदमी खाट उठाकर दामोदर नदी के तट पर दाह संस्कार हेतु ले जाएंगे। जनरली अगर किन्हीं का जो है नदी वगैरह के किनारे ही दाह संस्कार होता है, तो वही बात है कि दामोदर के तीर पर जो है, ज़रूरी थोड़ी है दामोदर के तीर पर, आपके घर से नज़दीक जो भी नदी पड़े आप उसी के मतलब जो है किनारे जाएंगे। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि दामोदर के किनारे जो है ले जाएंगे। आगे आगे अग्नि की हांडी नाती लेकर जाएगा और लोग 100 यात्रा में शामिल होंगे। कुछ सगे संबंधी 4-6 माह रोएंगे, कुछ 1 वर्ष भर तक। फिर संसार की गति विधिवत पूर्ववत जारी रहेगी। उपरोक्त निर्गुण लोकगीत में गंभीर अर्थ छिपा है कि मानव अहंकार ना करे। सही भी बात है। आखिर अहंकार किस बात का? वही 4 दिन जो है आपको इस पृथ्वी पर बिताने हैं, बचपन, जवानी, प्रौढ़ और बुढ़ापा। उसके बाद 4 दिन के बाद चले जाना है। ऐसा घमंड तो नहीं होना चाहिए कि हमारे बिना किसी का काम नहीं चल सकता है, क्योंकि सबके बिना सबका काम चलता है। और पृथ्वी कभी किसी के लिए रुकी नहीं है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है। समय जो है अपना आगे बढ़ते रहता है, किसी के बिना कोई भी काम नहीं रुका है। गीता में भी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सोचते हैं कि अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा तो दुनिया रुक जाएगी या परिवार वाले टूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत लोगों की मृत्यु होती है, बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग जाते हैं। मृत्यु तो एक सत्य है, मृत्यु होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है। पर ऐसा बात थोड़ी है कि आप मरेंगे तो सभी को लेकर चले जाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप मरेंगे तो आपके जो भी परिवारजन हैं या प्रेमी जन हैं, परिवार में कुछ लोग जो हैं आपके भाई बहन जो है 6 माह तक रोएंगे। और सबसे अधिक समय तक आपकी पत्नी जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी जो है कुछ सालों तक रोएगी। माँ जो है सबसे अधिक समय तक रोती है, लेकिन उसके बाद भी जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी माया ऐसी होती है कि वह जो है मृत्यु, जो कि अटल सत्य है, उसको भी भुला देती है। तो वही बात है कि और हमारा जो ये गीत था, अंतिम गीत जो हमने दोहा कहा था, वो भी जो है वही अटल सत्य के बारे में ही है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। देखिए लोकगीत में कुछ रखा नहीं है। लोकगीत जो है इसमें गीतों के नाम इम्पॉर्टेंट है और किस मौसम में गाए जाते हैं ये मैटर करता है। तो ये जितने भी गीत जो हैं उसको जब मैं पूरे गीत जो है आपके लोकगीत को कंप्लीट करा दूंगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है लास्ट में मैं आपको 1 लाइनर में जो है कौन से गीत किस समय में गाए जाते हैं, किस ऋतु में गाए जाते हैं, किस उपलक्ष्य में गाए जाते हैं, ये जो है 1 लाइनर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए गीतों के साथ। धन्यवाद।